जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर पावर पॉलिटिक्स में। मैं हूं अजय झा और इस वक्त की पावर पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा चल रही है नीट लीक मामले को लेकर के। और राहुल गांधी के घर के बाहर इस वक्त की बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई है। राहुल गांधी राजघाट जाने की तैयारी में है और उसके पहले यहां पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा सख्त कर दी गई है। तो क्या है मकसद, सुरक्षा बढ़ाने की वजह क्या है? राहुल गांधी राजघाट जाना चाह रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और सरकार पर लगातार हमलावर हैं। पूरा विपक्ष हमलावर है। एक तरफ सीजेपी के तमाम लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो अब विपक्ष का हल्ला बोल लगातार जारी है। संसद के 4 दिन सत्र के निकल चुके हैं, मॉनसून सत्र के, लेकिन एक भी काम नहीं। हंगामे की भेंट लगातार संसद चढ़ रहा है। और आप राहुल गांधी की तस्वीर, राजघाट जाने की तैयारी में है राहुल गांधी। सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के सांसद और नेता शांतिपूर्ण मार्च करते हुए 30 जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति जा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि वो नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों को याद करने और घायल छात्रों के समर्थन में गांधी स्मृति पहुंच रहे हैं। विपक्ष ने कहा है कि छात्रों की न्याय और जवाबदेही की मांग के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। तो राहुल गांधी इस वक्त मार्च करते हुए, राहुल गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो राहुल गांधी इस वक्त मार्च पर निकले हैं, शांतिपूर्ण मार्च कह रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में जान गंवाने वाले छात्रों के साथ वो 30 जनवरी मार्ग में मौजूद गांधी स्मृति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें, लगातार सियासी तूफान राजधानी दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष। सीजेपी की भी यही मांग। और अब इसी मांग को लेकर और जो छात्रों को, प्रदर्शन कर रहे छात्रों को चोटें आई हैं, तो उसके खिलाफ ये राहुल गांधी का प्रोटेस्ट मार्च। प्रशांत त्रिपाठी, हमारे संवाददाता कमलेश सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कमलेश, अब राहुल गांधी का ये मार्च मकसद क्या? देखिए, जाहिर सी बात है, जो कल उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के सामने परसों किया, उसकी पुनरावृत्ति वो चाहते हैं। और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहते हैं। राहुल गांधी अपनी ओर देखना चाहते हैं। पहले आपको याद होगा कि कल उन्होंने तय किया था कि जंतर मंतर जाएंगे। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है कि वो जो बस मंगाई गई थी उनके आवास से, वहां से वो कहाँ जाएंगे, ये देखना होगा कहाँ जाते हैं। लेकिन पहले खबर आई थी कि शायद वो राजघाट जा सकते हैं, या फिर जंतर मंतर की ओर रवाना हो सकते हैं, या फिर किसी जगह धरने पर बैठ सकते हैं। तो लिहाजा ये भनक पुलिस को लग गई थी, इसलिए पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया था। अब संभवतः वो बस से निकल रहे, कहाँ जाएंगे इसकी जानकारी भी नहीं है। लेकिन हो सकता है ये 3 लोकेशन जो मैंने बताया आपको, इसी 3 लोकेशन कहीं जा सकते हैं। जी बिल्कुल, खुशबू सिंह भी हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं कमलेश मेरे साथ इस वक्त। खुशबू, आपके पास क्या इस अपडेट इस राहुल गांधी के मार्च को लेकर? जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता थे, वो जो सांसद थे, वो सभी जो है वो राहुल गांधी के घर से जो है 30 जनवरी मार्च से गांधी स्मृति तक जाने वाले थे। बताया जा रहा है कैंडल मार्च किया जाना था। और वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड किया नीट पेपर लीक के बाद, वो तैयारी थी उसके उन छात्रों की याद में। और साथ ही साथ जो लाठीचार्ज हुआ है पिछले दिनों, जो प्रोटेस्ट में, सीजेपी के प्रोटेस्ट में जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में जो है वो एक कैंडल मार्च निकाले जाने की तैयारी थी। 30 जनवरी मार्ग, जहाँ पे कि राहुल गांधी का आवास है उसके पास ही, और वहां से लेके जो गांधी स्मृति है वहां तक जाने की इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं की तैयारी है। फिलहाल जो है अभी राहुल गांधी के आवास के बाहर पहले से ही जो फोर्स है, सिक्योरिटी है, वो काफी बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से पिछले दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे इसी तरीके की एक आकस्मिक बैठक बुलाई गई, और बैठक के बाद जो है वो जो तमाम कांग्रेसी नेता और साथ ही साथ विपक्ष के जो नेता हैं, वो पीएम आवास के बाहर पहुंच गए थे और वहां पे धरना देने लग रहे थे।
इसी के मद्देनजर पहले ही एक तरीके से कह लीजिए कि क्योंकि ये खबर पहले ही आ गई थी कि राहुल गांधी के आवास पर बैठक होने वाली है, तमाम एमपीज को बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशन के तौर पे प्रशासन की तरफ से ये गधों को इतिहास याद है तो याद करेंगे। अरे हम जहाँ भी जाए यार, देश हमारा है। ये कायर अपने बैठ के पुलिस को बुला के मैं डरा रहे, हमारे इसमें डर नहीं है, हम जहाँ मर्जी जाए। अजीत का गला से तार हटाओ। तो आप कांग्रेस के नेता को, सांसद को सुन रहे थे, आप क्या कह रही थी वो कि जहां भी जाएं देश हमारा है, कहीं भी जा सकते हैं। तो क्या कमलेश, ये जो अभी खुशबू रिपोर्ट कर रही थी, राहुल गांधी निकले हुए हैं, सड़क पर हैं, कहां जाएंगे? आपने भी कहा कि कोई पता नहीं, कहीं भी मुड़ सकते हैं, गांधी स्मृति भी जा सकते हैं या फिर तो क्या ये एक स्ट्रैटेजी है? 2 दिन पहले भी राहुल गांधी जब पीएम आवास के बाहर धरना देने पहुंचे थे तो दरअसल वो बर्थडे मनाने का बहाना बनाया था, तमाम नेताओं को बुलाया था। तो आज भी एक रणनीति के तहत राहुल का ये कूच। खुशबू, बिल्कुल अजय, जिस तरीके से पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से एक बैठक बुलाई गई इसी तरीके से, और उसके बाद अचानक से तैयारी की गई और कूच किया गया पीएम आवास से, आज इसी तरीके से एक बैठक बुलाई गई और वहां तैयारियां जो हैं वो गांधी स्मृति तक जाने की थी। और देखिए, अब फिलहाल राहुल गांधी का पोस्ट भी आ चुका है, जो सोशल मीडिया एक्स पे उन्होंने पोस्ट कर दिया है कि वो लोग 30 जनवरी मार्च से गांधी स्मृति तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी के आवास के बाहर पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के तमाम जवान जो हैं वो नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही साथ आरएफ भी नजर आ रही है। यानी कि प्रशासन की तरफ से नहीं इस बात की अनुमति है कि मार्च किया जाए। हालांकि जो विपक्षी नेता हैं उनका कहना है कि देश हमारा है, हम मार्च कहीं भी कर सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, पहले से ही दिल्ली में प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है, उसके मद्देनजर पहले से ही ये सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट ना हो सके। हालांकि विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से तमाम ये लाठीचार्ज से लेके नीट पेपर लीक की वजह से जो स्टूडेंट्स के सुसाइड हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। बार बार मांग उठ रही है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की। फिलहाल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा या नहीं, ये तो फिलहाल मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक इतना बवाल होने के बाद भी सरकार की तरफ से इस पे कुछ नहीं बोला गया है। हालांकि को लेके तमाम चीजें सामने आ रही हैं, प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इस पर्टिकुलर जो मांग है विपक्ष से लेके जो तमाम युवा है, इस मांग पे अभी तक जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से नहीं कहा गया है कि कोई इस्तीफा होगा। हालांकि जिस तरीके से सीजेपी और इस प्रदर्शन को समर्थन मिलने लगा था देशव्यापी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब विपक्ष भी इसमें पूरी तरीके से उतर गया है। जो तमाम पार्टियां हैं, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं, वो इस प्रदर्शन में पूरी ताकत झोंक रही है। हर जो पार्टी है अपने तरीके से इस प्रदर्शन में घुसने की कोशिश कर रहा है अपने तरफ से। खुशबू, ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। राहुल गांधी, इस वक्त तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी सड़क पर फिर से एक बार उतर गए हैं और वो जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं ये तय नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो इस वक्त गांधी स्मृति जा रहे हैं, गांधी स्मृति के लिए रवाना हुए हैं और पूरे तामझाम के साथ। अभी कुछ देर पहले ही मीटिंग हुई है, कांग्रेस की बड़ी बैठक, और उसके बाद रवानगी हो गई है। मोर्चा एक बार फिर से खोल दिया है सड़क पर उतर करके राहुल गांधी ने। और ये बड़ा सवाल है, एकदम से गुरिल्ला शैली में आप कह सकते हैं कि बिना किसी ऐलान के, बिना किसी पहले की जानकारी के अचानक से सड़क पर उतर रहे राहुल गांधी। 2 दिन पहले भी ऐसे ही दिखा था, जब पीएम आवास के बाहर वो बैठे थे, तब भी मीटिंग हुई थी कांग्रेस की बड़ी और अचानक निकल पड़े थे। मीटिंग से पहले बताया गया था कि बर्थडे के लिए सबको बुलाया जा रहा है, और जब मीटिंग हुई वहां से सीधे कूच कर गए और अचानक जाकर पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। वहां से उठाया गया, वो तस्वीर काफी वायरल हुई है, जिस तरह से राहुल गांधी को वहां पर उठाया गया, उनके चोट भी लगी, नाक से खून भी आया।
अब आज फिर से 2 दिन बाद वही डेजावू की स्थिति, फिर से एक मीटिंग बिना किसी सूचना के, कोई जानकारी प्रेस में नहीं, और अचानक से निकल पड़े, सड़क पर उतर गए राहुल गांधी। जाहिर है जो खुशबू आप बता रही हैं कि विपक्ष अब पूरी तरह से सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था नीट पेपर लीक मामले में, वो रफ्तार पकड़ने लगी तो विपक्ष भी सड़क पर है। तो सवाल यह है कि विपक्ष या कहें राहुल गांधी या फिर कहें कांग्रेस सीजेपी के इस प्रोटेस्ट के साथ है, या सीजेपी को सपोर्ट दे रही है कांग्रेस, या हाईजैक कर रही है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सभी विपक्षी पार्टियां अब कहीं ना कहीं कोशिश यही कर रही हैं कि इस प्रोटेस्ट के वजह से उन्हें भी लाइमलाइट मिले, उनको भी थोड़ा सा इस प्रोटेस्ट का लाभ मिले, क्योंकि अब से पहले जो है तब इस तरीके से इस प्रोटेस्ट को विपक्षी पार्टियों का समर्थन नहीं मिल रहा था जिस तरीके से अब सभी पार्टियां इस प्रदर्शन में कूद पड़ी हैं। अब सभी पार्टियां जो है सड़कों पे उतरने की तैयारी में है। छात्रों के समर्थन में एक लहर सी बनी है। सीजेपी के प्रदर्शन में जिस तरीके की के नजारे आए, जिस तरीके से छात्र सड़कों पे उतरे, कहीं ना कहीं सभी विपक्षी पार्टियों को अब ये लगने लगा है कि ये एजेंडा जो है उनके भविष्य के लिए अच्छा है, उनके वोट बैंक के लिए अच्छा है। और यही कारण है कि अब से पहले राहुल गांधी इस तरीके से इस प्रदर्शन में नहीं उतरते नजर आए थे। हालांकि वो अपने स्तर पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से छात्रों की गूंज जो है वो कैंपेन चलाई जा रही थी। देश भर के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग दिन तय किए गए थे, एक पूरा रोड मैप बनाया गया था। हर जगह छात्रों की गूंज करके एक संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जहां पे राहुल गांधी पहुंच रहे थे। कुछ छात्रों के साथ उनका संवाद होता था और यही नीट पेपर लीक, तमाम जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी और इन सारे मुद्दों को उठाया जाता था। लेकिन जिस तरीके से 20 जुलाई का प्रदर्शन हुआ, 20 जुलाई के प्रदर्शन के बाद जो परिस्थितियां नजर आई, जो वहां से तस्वीरें निकल के आई, सभी अब विपक्षी पार्टियों को ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस प्रदर्शन से फायदा उन्हें भी मिलना है। उनका भी, जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार स्टूडेंट्स की बात कर रही है, पिछले कई सालों से अगर राहुल गांधी के भाषण सुनेंगे तो उस भाषण में नेपाल, खास करके नेपाल का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से राहुल गांधी के भाषणों में एक पर्टिकुलर शब्द जो है जेंजी, उसका इस्तेमाल काफी देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जेंजी वाली ये पॉलिटिक्स राहुल गांधी भी उनको लुभाने लगी थी। उनको भी लगने लगा था कि एक युवा वर्ग जो है वो भारी संख्या में वोटर है भारत का। चूंकि मुद्दा कुछ भी करके कांग्रेस ने तमाम कोशिशें की कि हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे वो भी अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश की उन लोगों ने। आपको याद होगा जिस तरीके से राहुल गांधी का कुछ समय पहले तस्वीरें आई, ब्राह्मण खुद को घोषित करने में लग गए और एक ब्राह्मणवाद वाला चलने लगा था कांग्रेस का, और हिंदू कहीं ना कहीं हिंदुत्व का एजेंडा लेके आगे आने की कोशिश की जा रही थी, जहां नकार किया गया। उसके बाद फिर जिस तरीके से हमेशा से कांग्रेस चलती है न्यूट्रल होके, उस एजेंडे पे वापस आया गया। वो एजेंडा भी एक बार फिर से पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और ये देखिए तस्वीर, पप्पू यादव यहाँ पर पहुंच गए। सांसद कांग्रेस के मेंबर नहीं है लेकिन कांग्रेस के समर्थक जरूर हैं, और पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंच गए। ये एक बड़ी तैयारी कांग्रेस की नजर आ रही है। आप इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं वो क्या है समझिए। राहुल गांधी आपको बस में बैठे दिखाई दे रहे हैं। जो नीट पेपर लीक का मुद्दा चारों तरफ गरमाया हुआ है, सड़क से लेकर संसद तक मुद्दा ये छाया हुआ है। संसद ठप है, सड़क पर आंदोलन है, सड़क पर बयानबाजी है, पूरी सियासत है। एक तरफ सीजेपी जंतर मंतर पर डटी हुई है, वहां प्रोटेस्ट चल रही है।
तो यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए राहुल गांधी फिर से एक बार सड़क पर उतरे हैं। तो इसको समझिए, इस वक्त की ये तस्वीर हम आपको कौन सी दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं, और बड़ी तस्वीर ये क्यों है। दिल्ली में इस वक्त हलचल सियासी चरम पर है और ठीक इसी के बीच अचानक थोड़ी देर पहले बैठक होती है कांग्रेस की और राहुल गांधी पूरे तामझाम के साथ निकल पड़ते हैं सड़क पर। या अभी तक की जानकारी बता रही है कि गांधी स्मृति की तरफ वो बढ़ रहे हैं और क्या मकसद बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण ये प्रोटेस्ट है। राहुल गांधी ने इस मार्च को लेकर के इतना भड़का है कि नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों को याद करने और घायल छात्रों के समर्थन में गांधी स्मृति पहुंच रहे हैं। ये कुल मिलाकर के राहुल कांग्रेस की तरफ से ये बात जानकारी निकल के सामने आ रही है कि वो उन घायल छात्रों और जो जान गंवा चुके हैं छात्र नीट पेपर लीक के बाद, उनको याद करते हुए उन गांधी स्मृति पहुंच रहे हैं। तो राजनीति दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त चरम पर है। तो विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि छात्रों की न्याय और जवाबदेही की मांग के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। जैसे ही इस दौरान आप ये चारों तस्वीरों में मेरे आसपास देख रहे हैं, राहुल गांधी का ये काफिला निकला है। कांग्रेस की फिर से एक बार मीटिंग हुई है और सड़क पर राहुल गांधी फिर से उतर गए हैं। 2 दिन पहले हमने देखा था कि पीएम मोदी के आवास के बाहर राहुल गांधी ने किस तरह से धरना प्रदर्शन दिया था, उन्हें उठाया गया किस तरीके से और उन्हें चोट कैसे लगी थी, ये तस्वीरें वायरल हुई थी। तो एक बार फिर से आज ठीक 2 दिन बाद राहुल गांधी लगातार जो हमलावर बने हुए हैं सरकार के ऊपर नीट पेपर लीक मामले को लेकर के, और उस मुद्दे को लेकर इस वक्त की ये तस्वीर इसी वक्त की है, यानी कि लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं। राहुल गांधी सड़क पर उतरकर और गांधी स्मृति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सियासत चरम पर है। एक तरफ सीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता कह लीजिए, आप सदस्य कह लीजिए, सबके सब जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। मांग एक ही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। विपक्ष भी अब इसमें पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। पिछले 3 दिनों से विपक्ष भी सड़क पर है, तमाम दल के नेता सड़क पर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोई एक्टिव नजर आ रहा है तो राहुल गांधी, जो इस वक्त भी आपको सड़क पर नजर आ रहे हैं, और वो इस वक्त गांधी स्मृति की तरफ बढ़ रहे हैं। और उनका कहना है कि ये नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों को याद करने और घायल छात्रों के समर्थन में गांधी स्मृति पहुंच रहे हैं। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर के जबरदस्त सियासी बवाल इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर। राहुल गांधी फिर से एक बार सड़क पर उतरे हैं गांधी स्मृति के लिए, और यहां कूच कर रहे राहुल गांधी ने क्या कहा, सुन लीजिए। तो हंगामे के बीच राहुल गांधी की बात को समझना मुमकिन नहीं हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी इस वक्त निकले हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो छात्र जख्मी हुए हैं प्रोटेस्ट के दौरान, जो लाठीचार्ज हुआ, या फिर नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने अपनी जान दे दी, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने गांधी स्मृति पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। इसके लिए निकले हैं। जाहिर है कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि वो इन तमाम पीड़ित छात्रों के साथ हैं, छात्रों की मांग के साथ हैं और उनके समर्थन में सड़क पर उतर रहे हैं। यही बात वो लगातार कह रहे हैं। तो दरअसल अब छात्रों का प्रदर्शन, या कह लीजिए कि सीजेपी का प्रदर्शन, जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन एक तरफ, और दूसरी तरफ तमाम सियासी पार्टियां भी सड़क पर उतर गई हैं। और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी भी इस वक्त उतरे हुए हैं। लड़ाई कहां पर है ये पूरी की पूरी, ये सियासी जंग कहां पहुंच गई है? सियासी जंग यहां पहुंच गई है कि सरकार कह रही है संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, जो भी मुद्दा है आइए संसद में बैठिए और उस पर चर्चा कीजिए और उसका समाधान निकालिए। सब लोग मिलकर समाधान निकालेंगे, संसद से समाधान निकाला जाए। इसको लेकर पहले जैसा सरकार का कहना है कि विपक्ष ने हामी भर दी थी, चर्चा के लिए तैयार था विपक्ष, लेकिन अब सरकार कह रही है कि रोज विपक्ष एक नई शर्त उसमें जोड़ रहा है, जिसकी वजह से चर्चा नहीं हो रही। संसद का कामकाज ठप है, संसद के भीतर भी विरोध, सड़क पर भी विरोध। तो ये विपक्ष की सियासत है। पॉलिटिकल माइलेज के लिए अब विपक्षी दल सड़क पर उतर आए हैं। ये तमाम आरोप सरकार के हैं, जबकि विपक्ष का तर्क है कि कोई भी चर्चा, कोई भी बात या संसद का चलना तभी मुमकिन होगा
जब सरकार पहले शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दे, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दे, पीड़ित छात्रों की बात सुने और छात्रों के साथ न्याय करे। जिन छात्रों को चोटें आई हैं उनके खिलाफ, जो छात्र के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं वो उसको हटाया जाए। ये तमाम आरोप, तमाम मांगे विपक्ष की तरफ हैं, लेकिन सबसे पहली मांग है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने आज साफ मांग की है। पहली मांग कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, दूसरी मांग कि पीएम मोदी माफी मांगे। तो ये सीधे सीधे कांग्रेस की मांग, राहुल गांधी की मांग है कि अब इस पूरे मामले को लेकर, और तीसरी भी मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा और सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई हो उन लोगों पर जो लोग जिम्मेदार हैं नीट पेपर लीक मामले को लेकर के। तो राहुल गांधी ने आज 3 मांगे अपनी रख दी हैं। पहली मांग कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, पीएम मोदी माफी मांगे और सख्त कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई हो। हालांकि पीएम मोदी ने भी सड़क पे है तो एमपीज़ को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज़ इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है, और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं।